नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर, सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कोरोना पर सावधानी बरतना जरूरी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई मीटिंग, कहा जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। सरकार ने कई पूजा स्थलों को किया बंद। कोरोना पर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, मेट्रो के कुछ स्टेशनों के प्रवेश को किया बंद। डीएमआरसी ने भीड़ को देखकर लिया फैसला। और कोरोना पर सरकार का एक्शन, निजी अस्पताल में 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। कोरोना पर जीतने की जंग जारी। दिल्ली में कोरोना का खौफ है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण ने दिल्ली में नया रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के आए दिन नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर आएं। साथ ही सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बातचीत की है। साथ ही गोवा में आम आदमी पार्टी सरकार के विकास मॉडल की चर्चा की गई है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। में बैठ के आप सब लोगों के काम के बारे में सुनता हूं। वाल्मीकि भाई, आपकी गोवा की टीम पिछले 5-6 महीने में लगातार बड़ी होती चली गई है और इतनी बड़ी टीम होते हुए देखता हूं तो दिल्ली में बैठ के भी हमारा हौसला बढ़ता है। दिल्ली में बैठ के भी हमको लगता है ताकत मिल रही है। इसलिए आपको सब लोगों को जो यहां बैठे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मन तो था एक साथ बैठते, पूरे गोवा की टीम एक साथ बैठती, लेकिन कोविड के चलते मजबूरी है कि आज हम कुछ लोग यहां बैठे हैं और इसी तरह से कुछ करके 40 अलग अलग विधानसभाओं में लोग, करीब 4000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, गोवा के 4000 कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं में बैठ के आज इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब 4000 कार्यकर्ताओं को इस टीम के मजबूत होने पर और इस टीम के बड़े होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत खुशी होती है इस बात से कि आज हमारी पार्टी गोवा की हर विधानसभा में एक मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक गांव में मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक वार्ड में मजबूती के साथ खड़ी है, गोवा के एक एक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है आज आम आदमी पार्टी। इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी इतना विस्तार की टीम नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी के पास में है, भले ही वो सरकार में बैठे हैं। लेकिन आज बीजेपी के पास भी इतनी मजबूत, इतनी सेल्फलेस, इतनी डेडिकेटेड टीम एक एक बूथ पे नहीं है जितनी आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सेल्फलेस कार्यकर्ता, कमिटेड टू द कॉज, कमिटेड टू द पीपल ऑफ गोवा, कमिटेड टू द विजन ऑफ गोवा, जिस तरह के कार्यकर्ताओं की टीम आज आम आदमी पार्टी के पास है। मैं दावा करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद उनके पास भी ऐसी कमिटेड टीम, इतनी बड़ी कमिटेड टीम नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत बधाई। 6 महीने पहले तक, जैसा मैंने कहा, पार्टी कहां थी, आज कहां है, आप सब लोग देख रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गंदी राजनीति से तंग आ चुके हैं। गोवा के लोग दुखी हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह की करप्शन भरी राजनीति करती है, लोग दुखी होते हैं, कांग्रेस की जगह बीजेपी को लाते हैं, फिर दुखी होते हैं, बीजेपी की जगह कांग्रेस को लाते हैं, फिर बीजेपी को लाते हैं, फिर कांग्रेस को लाते हैं, फिर बीजेपी को लाते हैं। आज गोवा के लोगों ने मन बना लिया है कि आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना है। पिछले 6 महीने में जो पार्टी की मजबूती हुई है, जो पार्टी का विस्तार हुआ है, वो इस बात का सबूत है। आज सिर्फ बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि गोवा में आज वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से
पूरे गोवा में जब अभी चुनाव हुआ तो 15% वोट शेयर मिला, करीब करीब 15%। एक नई नई पार्टी को, एक उभरती हुई पार्टी को 15% वोट शेयर मिलना कोई छोटी चीज नहीं है। बेनालिम से हेंजिल जीत के आए। हम लोग देखे, अभी बात की सब लोगों ने। हेंजिल 26 साल का एक लड़का है और 26 साल के एक लड़के ने किसको हराया है, जिसको हराया वो क्या है, वो मुझसे ज्यादा आप गोवा के लोग जानते हैं। गोवा का एक कार्यकर्ता जानता है कि 26 साल के इस लड़के ने किसको हराया है। आज ये जो वोट पड़ा है वो हेंजिल को तो पड़ा ही है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और यहां बैठी टीम को तो पड़ा ही है, लेकिन गोवा के लोगों ने जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं, अब हम तुमको सहन नहीं करने वाले हैं, अब हम तुमको उठा के फेंकने वाले हैं। ये एक आम गोवन का जवाब है इन लोगों की राजनीति के लिए कि आपकी इस राजनीति को हम लोग अब सहन नहीं करने वाले हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रहा है। पैरनिम से लेके कोंकण तक जिस तरह से आज पार्टी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साथी, जैसे मैंने वाल्मीकि भाई का और बहुत सारे साथी हैं यहां पर बैठे हैं। यहां मैं कई चेहरों को जानता हूं, मैं पिछले आंदोलन के समय से आ रहा हूं, तब से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्टी मजबूत हुई है, टीम मजबूत हुई है, दूसरी पार्टियों में भी जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं गोवा के लिए कोई विजन रखते हैं, गोवा के लिए कोई सपना रखते हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी को उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शुभम के टीम लीडर के टीम लीड के रूप में कई सारे युवा साथी मैं देख रहा था, अभी ज्वाइन करके गए हैं। यहां पर प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, हमारे कई साथी हैं जो आज कांग्रेस, बीजेपी या इंडिविजुअली, शुभम ने जिस तरह से सत्याग्रह के माध्यम से एक सच्चाई की जीत का मिसाल कायम की है, वो एक उम्मीद है। आज प्रतिमा जी ने जो बात की यहां पे स्टेज पे खड़े होकर 5 मिनट पहले, वो एक उम्मीद है। जो शुभम जैसे व्यक्ति जो एक इंजीनियर होने के बावजूद एक लड़ाई लड़ रहे थे आम लोगों की, उनके अंदर एक उम्मीद है, प्रतिमा जी के अंदर एक उम्मीद है। आज आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, 4000 कार्यकर्ता यहां से देख रहे हैं, हर कार्यकर्ता के अंदर एक उम्मीद है कि हम सब मिल जाएं, हम मेहनत कर लें तो हम गोवा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, हम गोवा की तस्वीर बदल सकते हैं, वो विजन बदल सकते हैं जिसका हम सब लोग सपना देख रहे थे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे और लोग भी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग इकट्ठे बैठे हैं तो हम ही लोग हैं। आज और भी बहुत सारे लोग हैं गोवा में जो चाहते हैं कि गोवा का विजन, गोवा का डेवलपमेंट का रास्ता आगे के लिए बढ़े। एक गोवा ऐसा खड़ा हो जहां से कोई पीछे लुक बैक ना हो, ऐसा गोवा खड़ा हो, वैसा गोवा के लिए काम करने के लिए बहुत लोग चाहते हैं। दूसरी पार्टियों में भी बैठे हैं, अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। बहुत शिद्दत से लोग ऐसी टीम का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से एक पॉलिटिक्स। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनवाते हैं क्या कहा सीएम ने। को नमस्कार। कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पिछले 24 घंटे में 13,500 केसेस हो गए हैं। ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में, और रिपोर्ट में और काफ़ी सारा डेटा होता है तो थोड़ी देर बाद रिलीज होगी रिपोर्ट। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है, बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं।
आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी जिंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पति की, पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब जरूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद जरूरी है। और अभी सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करने बहुत जरूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहां जहां सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं। पिछले कुछ दिनों से, और खासकर कल, हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड है और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड है। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे एलएनजेपी के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को जरूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। मैं इस बारे में मैं सबकी सहयोग की अपेक्षा करता हूं, सबसे सहयोग की अपील करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी हॉस्पिटल वाले, सभी के मैनेजमेंट और सभी लोग इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि जो दूसरी नॉन कोविड बीमारियां हैं, अभी भी दिल्ली में केवल ये 14 नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन दिल्ली में अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को, ये महीना, 2 महीना, 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशिएंट कैपेसिटी है अपने पास नॉन कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं। लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज हैं वो ज्यादा होती हैं, इमरजेंसीज कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। दूसरी चीज, इस टाइम जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि हम अपनी अस्पताल की मैनेजमेंट को कितना कड़ाई के साथ हम इसको ठीक कर रख पाते हैं। अगर हमने हॉस्पिटल्स की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट को ठीक कर लिया तो हम इस वेव को बहुत आसानी के, बहुत अच्छे से हम इसको पार पाएंगे। तो हमने एक और एक्सरसाइज कल से शुरू की है कि
एक एक पेशेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनको ये देखा जा रहा है कि अगर ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर वो पेशेंट घर में ट्रीट हो सकता है तो उस पेशेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अस्पताल का बेड खाली कर दीजिए, आपका घर चले जाइए। घर पे हम घर पे जब आपको भेज रहे हैं तो अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे, हाथ नहीं झाड़ रहे। हम घर के ऊपर अंदर भी आप जब घर जाएंगे आपकी हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे डॉक्टर्स आपको लगातार फोन करते रहेंगे। आप जब घर जाएंगे आपको ऑक्सीमीटर देके भेजेंगे। अगर आपकी घर में बीमारी जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो वापस आपको हॉस्पिटल लाएंगे। तो हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी हम डॉक्टर्स की टीम्स, वहीं लोकल डॉक्टर्स की टीम्स एनालाइज कर रही हैं हर हॉस्पिटल की कि अगर आपको बेड की जरूरत नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप घर जाके अपना इलाज करा लीजिए या बगल के बैंक्वेट हॉल में या वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाइए। इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक उनके साथ कोऑपरेट करें, उसमें जिद ना करें, बिकॉज हमें पूरी दिल्ली को संभालना है। हमारे लिए हर जान कीमती है, आपकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है। सबकी जान अपने को इस टाइम बचानी है, सबकी स्वास्थ्य की चिंता करनी है। एक दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, पिछली बार जब कोरोना हुआ था आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया था। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ अब LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। यही टाइम है जब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना स्वार्थ छोड़ के, चाहे पड़ोसी की मदद है, चाहे दिल्ली में किसी और की मदद है, चाहे देश में किसी की मदद है, हम सब लोग अगर मिल के एक परिवार की तरह, मैं बार बार कहता हूं ना कि दिल्ली वाले हम सब एक परिवार हैं, अगर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे तो हमने जैसे 3 वेव भी की, साथ ही CBSE बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसे रद्द करवाने की मांग भी की है, अपील भी की है केंद्र सरकार से। लेकिन आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो बेहद भयानक है। इस बीच ध्यान रखना होगा अपनों का भी, और साथ ही मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सब का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर कुछ स्टेशनों के प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन स्टेशनों में साकेत, कुतुब मीनार, कश्मीरी गेट, सीलमपुर शामिल हैं। वहीं मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार को बंद करने की वजह भीड़ को कम करना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाना है। हालांकि इन स्टेशनों के निकास द्वार को खुला रखा गया है। वहीं बीते कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो अक्सर ही कुछ मेट्रो स्टेशन पर बंद कर दी जाती है, जहां कोरोना में यात्रियों का ख्याल रखा जा सके और भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। राजधानी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 101 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 14 बड़े निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 19 निजी अस्पतालों में 80% और 82 अस्पतालों में 60% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने 100 से अधिक अन्य निजी अस्पतालों को भी कोरोना के इलाज के लिए शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कोरोना के लिए 60% वार्ड बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। वहीं इससे पहले सरकार ने निजी अस्पतालों को 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए दोबारा ज्यादा बेड आरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं 4 सरकारी अस्पताल को भी कोविड विशेष सेंटर में बदल दिया गया है, जिनमें बुराड़ी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल और दीपचंद बंधु हॉस्पिटल शामिल है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगाए गए नाइट कर्फ्यू के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई को और भी तेज कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू में गश्त लगाने के दौरान 222 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले 520 लोगों के चालान भी काटे गए हैं।
साथ ही इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की ओर से नाइट कर्फ्यू के लिए जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के तहत 2523 मामले और भी दर्ज किए गए हैं। वहीं ये भी कार्रवाई दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 और CRPC की धारा 107/151 के तहत की गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।